नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर भी हैं। आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूनम जी, जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विषय ये है कि आज हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या है। अगर हम घर की बात करें तो घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। पति पत्नी के झगड़े हैं, बच्चों के आपस में डिफरेंसेस हैं, रिश्तेदारों के आपस में डिफरेंसेस हैं। कई बार लोग जो हैं सरलतावश अपने घर की बात बाहर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और वहीं कहीं ना कहीं वो गलती भी कर बैठते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग अपने घर की बात बाहर के किसी भी व्यक्ति से हर बात डिस्कस करते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनको उनके ऊपर भरोसा होता है और वो भरोसे को पाकर ही अपने मन की बात उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसका बाद में खामियाजा भी भुगतते हैं, तो कितना हानिकारक है, कितना खतरनाक है अपने घर की बात को बाहर डिस्कस करना? देखिए, इसमें ऐसा है कि आप अपने घर की बदनामी आप खुद करते हैं। किसी दूसरे को तो मौका ही नहीं मिलता, आप खुद ही बदनामी करते हैं। और जब आप दूसरे पर विश्वास करके उसको बोलते हैं ना, कोई भी बात अपने घर की बोलते हैं, वो होता क्या है कि आपने तो उन पे विश्वास किया। वो जो लेडी है या जो भी है, वो बंदा दूसरे से बात करेगा कि तू किसी को बताना मत, ये वाली बात है। वो दूसरे तक बात पहुंचती है। दूसरा तीसरे को कहता है कि ये वाली बात तो किसी को बताना मत, लेकिन ये बात है। वो करते करते पूरा ढिंढोरा पिट जाता है और कोई भी आपके घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई कुछ नहीं कर सकता, सक्षम नहीं है। कोई दूसरा इंसान कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो, तभी आप बाहर बात कर रहे हो, तो फिर दूसरा इंसान कैसे करेगा? पूनम जी, एक चीज़ और भी देखी गई है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी किसी का विश्वास पात्र बन करके सारी बातें सुन तो लेता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हीं सुनी गई बातों को बाद में वो उन्हीं पर ही फेंकने की कोशिश करता है और उसको नीचा दिखाता है कि तुम क्या बात करते हो, तुम्हारे घर में तो ये चलता है, तुम क्या बात करते हो कि तुम्हारा तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, तुम क्या बात करते हो तो तुम्हारे तो यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी के भी साथ में है तो उनको क्या करना चाहिए? को तो सबसे पहले बात ही नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि देखो, आपके घर में अगर कोई बात हुई, मान लो हर एक के घर में कुछ ना कुछ होता है, आपके घर में बात हुई और आपकी बात वो सब ठीक हो गई, आप बिल्कुल ठीक हो गए घर में सब लोग, लेकिन जिसको आपने बात बताई उसके दिमाग में तो ये कीड़ा हमेशा रहेगा कि इनके घर में ऐसा होता है। जबकि जिनके घर में होता है वो सब ठीक हो गए, वो भूल भी गए, लेकिन जितने बाहर लोगों को पता लगा उनको तो पता है ना कि इनके घर में तो प्रॉब्लम रहती है, तो आप अपनी बदनामी तो कर ही रहे हो। बिल्कुल। खास तौर पे पूनम जी देखा गया है कि जैसे पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो यंग कपल भी कई बार गलतियां कर बैठते हैं। मान लीजिए कि वाइफ के साथ कोई झगड़ा चल रहा है या वाइफ का हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, तो वो अपने जो वर्किंग कोलीग्स हैं, जो वर्क प्लेस पे, उनके साथ वो हर चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। एवरीबडी वांट्स की टू शोल्डर टू क्राई। तो वहाँ पर धीरे धीरे करके जब वो अपनी बातें रिवील करते हैं तो सामने वाले इंसान को ये मौका मिल जाता है कि इनके संबंधों के बीच में क्या चल रहा है, और कई बार लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं और कई बार एक्सप्लॉयटेशन भी देखा गया है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको किस स्टेज पे रोकना चाहिए? अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो उन पे क्या करना चाहिए? आपका क्या कहना है? नहीं, अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, तो आप सोचो कि जिसको आप बता रहे हो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा ना। दूसरा इंसान तो तमाशे देखता है और पूछ के कि और क्या हुआ, और क्या हुआ, ऐसे करो वैसे करो, उल्टी सीधी आपको पट्टियां पढ़ाएगा कुछ, और आपका घर जितना बर्बाद हुआ होता है उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाता है और आपको मिलता कुछ नहीं है। तो यही अगर बैठ के आप हस्बैंड वाइफ बैठ के जब भी आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप थोड़ा सा सब्र कर लो, 1-2 दिन चुप हो जाओ। 1-2 दिन के बाद देखो, हस्बैंड भी नहीं चाहता कि मेरा वाइफ के साथ झगड़ा हो, झगड़ा करके कोई भी घर में रहना नहीं चाहता, तो वो अपने आप ही उनकी जो झगड़ा होता है सुलझ जाता है।
यहाँ पे तो लड़ता ही है ना, क्योंकि कितने दिन लड़ के बैठोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अपने यहाँ पे ठीक होगे। बिल्कुल, ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। पूनम जी, जब बातें लोगों को पता लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर भी हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि आपकी कमज़ोरी किसी को मालूम है, तो भले ही भविष्य में आपके रिश्ते ठीक भी हो जाएं, उसके बावजूद भी कोई आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है, और इसके लिए क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? यही सतर्कता बरतनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को मतलब इस बात में तो पक्का रहना चाहिए कि कुछ भी बात है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप तो ठीक हो जाओगे, हफ्ते में ठीक हो जाओगे, 15 दिन में ठीक हो जाओगे, 4 दिन में ठीक हो जाओगे, लेकिन आप जो अपनी बदनामी कर देते हो बाहर, वो दोबारा आपकी इज्जत बन के वापस नहीं आती। उनके दिमाग में सारी लाइफ ये रहता है कि इनके घर में प्रॉब्लम है, इनके घर में प्रॉब्लम। यस, उनके घर में प्रॉब्लम है। भले ही वो ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो भी जाते हैं, ठीक हो भी जाते हैं, मोमेंटरी होती हैं चीजें, लेकिन बाहर उनका इंप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों का? बिजनेस, जब आपका घर में झगड़ा हो रहा होगा, जब हस्बैंड बाहर जाता है तो वो तो उसके दिमाग का तो सुकून ही नहीं है ना, उसके दिमाग में तो हर समय वही बातें घूमती रहेंगी। वो बेचारा क्या बिजनेस करेगा? अब बेचारा कहो या क्या कहो, पता नहीं। अब बेचारा वो होता है कि बेचारी वाइफ है, लेकिन वाइफ भी है अगर घर में सारा दिन है या कुछ काम कर रही है, कुछ है, वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है या कोई बात होती है ना, तो दोनों पर असर होता है, दोनों पे असर होता है। ना हस्बैंड बाहर जाके काम कर सकता है, ना वाइफ बाहर जाके काम कर सकती है, और वाइफ घर में बैठ के भी काम नहीं कर सकती, वो परेशान रहती है, वो परेशान रहती है। yes. पूनम जी, ये एक पॉइंट आ गया, सपोज करिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने मन की बात किसी के साथ करना चाहते हैं, बाई चांस ऐसा पॉइंट आ भी जाए कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, तो उस व्यक्ति का चुनाव कैसे किया जाए? किसको अपनी बात बतानी है, किसको नहीं बतानी है? मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताती हूँ, बहुत ही अच्छा जी। अगर आपको कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप उसको नहीं सुलझा पा रहे हो और नहीं ठीक कर पा रहे हो, और आप किसी और से बात भी नहीं करना चाहते, और आपको किसी और से बात भी नहीं करना चाहिए, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। वो ऐसा डॉक्टर है जिसके सामने आप जितनी मर्जी बातें कर लो, कभी नहीं बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो तो किसी को जानता ही नहीं, और आपको वो सही रास्ता दिखाएगा। ये लोगों को पता नहीं चलता, एक बार उसकी फीस ही देनी है ना आपको, और आपको वो बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा, आपकी अच्छी काउंसलिंग करेगा, आपको सब कुछ, आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा वो, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा, लेकिन आपको रास्ता सही दिखा देगा। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जाते हुए, मैं तभी बोल रही हूँ। बिल्कुल पूनम जी, बहुत सारे लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं हेजिटेंट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और वो जानबूझ करके उसको अवॉइड करते हैं। देखिए, ये पहला जमाना था कि लोग कहते थे कि हम कोई पागल है जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। अभी आजकल देखिए इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ होती है, तो लोग पागल थोड़ी हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अगर उनको कभी लगता है कि कोई मेडिसिन की जरूरत है तो वो बहुत लाइट मेडिसिन देते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं देते। वो आपको समझाते ही इतना अच्छा है कि आपको समझ आ जाता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। मैं बिल्कुल आपको सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल आजकल का नया तरीका है। और जो लोग भी सुन रहे हैं, प्लीज अगर कभी ऐसा हो तो एक बार साइकियाट्रिस्ट की फीस पे कर दो, और वो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा, और आपके मन में जितनी बातें हैं आप पूरा दिल खोल के उससे बातें कर सकते हो, सब कुछ बता सकते हो, क्योंकि आपको कोई डर नहीं कि आपकी बात बाहर जाएगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि आप प्रोफेशनली मदद ले सकते हैं और अपने जीवन को एक डर्रे पर लेकर के आ सकते हैं, और आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। पूनम जी, अक्सर महिलाओं के बीच में देखा गया कि जैसे बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है, और वो अपने घर की हर छोटी बड़ी हर तरह की बात जो है, जब भी वो अपने दोस्तों के साथ में है, पब्लिक में है या कहीं पे भी, और कई बार वो नादानी में, कई बार वो उनका इंटेंशन नहीं होता है वो सब में, लेकिन वो बहुत सारी बातें बोल जाती हैं, और उसके बाद उन्हीं बातों का बाद में इशू भी बन जाता है। वो बातें घूम फिर कर उन तक आनी शुरू हो जाती हैं, और उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं
उस चक्र में फंस जाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहती हूँ कि अगर आपका मन है, आप अपने घर की बातें करें, आप घर की बातें करें, जरूर करें, जरूर करें, आपका मन हल्का होता है। लेकिन आप अपने घर की अच्छी वाली बातें करें, जितनी अच्छी वाली बातें हैं ना, सब करो, जिसके साथ मर्जी करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका बाहर इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा और आपको लगेगा भी कि देखो मैंने इतनी सारी बातें करी हैं। जरूरी थोड़ी है कि खराब बातें करनी है। पूनम जी, आपने कहा कि साइकेट्रिक जो है वो अगर आप अपने मसले नहीं सुलझा पा रहे हैं या आप फंस गए हैं किसी भी तरीके से, तो आप साइकेट्रिक के पास जा करके अपनी बात को कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो साइकेट्रिक को ढूंढ नहीं पाएंगे या उनके एक्सेस में नहीं है, या मसलन कह सकते हैं कि उसकी फीस ना दे पाएं। ऐसे बड़े सारे लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके घर का ढिंढोरा पिटे, उससे अच्छा तो है कि आप 1000 रुपए फीस देके और अपने घर को बचा लो, आप सब कुछ ठीक कर लो। और साइकेट्रिस्ट ढूंढने तो क्या, सब जितने अच्छे हॉस्पिटल हैं, हर एक हॉस्पिटल में होते हैं। आजकल जो है नया ट्रेंड हर एक हॉस्पिटल में है। मैंने तो देखा है कि उन लोगों के पास इतने लोग होते हैं। कुछ जैसे मैं किसी और डॉक्टर के पास कब बाहर वेट कर रही थी और साइकेट्रिस्ट के बाहर मैंने देखा, और मैंने एक आधी लड़की वहाँ थी और मैंने उससे पूछा भी उस समय कि तू मतलब ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास कैसे, तो उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। तो ऐसे लोग जाते हैं। अब सोचो 12th का बच्चा अगर अकेला साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो अच्छी बात है ना, कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगती है और वो डॉक्टर के पास आई है बताने के लिए, तो अच्छी बात है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। बिल्कुल। पूनम जी, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर की बहुत सारी बातें बता रहा है और वो आपका मित्र है, और आपको लगता है कि ये अगर ये मुझे अपने घर की बहुत छोटी छोटी बातें सबको डिस्कस कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि ये बातें कहीं और भी करता होगा या करती होगी, तो इसको मुझे किस पॉइंट पर रोकना है, उसको बुरा भी ना लगे और उसको ये भी समझा देना है कि बीइंग ए फ्रेंड, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, तुमने मुझसे तो कहा, लेकिन ये बातें अगर आप बाहर करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखो, आपको अगर कहीं बात करनी है, मान लो आपको एक इंसान चाहिए, बात करनी है, ठीक है, आप इंसान हो और कई बार आप चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी अच्छी फ्रेंड ढूंढो जिसके साथ आप बात करो और वो भी अपने बारे में आपसे बात करती हो। जब वो भी अपने बारे में आपसे बात करती होगी और आप भी अपने बारे में उससे बात करोगे, तो ये बहुत सेफ हो जाता है, क्योंकि वो भी तो आपसे अपने बारे में बात कर रही है ना, और आप भी बात कर रहे हो, तो आप दोनों जने ही एक दूसरे की बात कभी नहीं करोगे। आपको ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो वो भी अपने दिल की बातें करे, जो वो भी अपनी प्रॉब्लम आपको बताए कि देख मैं भी इतनी प्रॉब्लम में हूँ। तो लोग ऐसे हैं, ऐसी फ्रेंड्स होती हैं, ऐसी हैं। मेरी भी 1-2 फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी। जी, मान लीजिए पूनम जी, किसी ने अपने मन की बात किसी को मन पा करके कह दी, अब लगा वो बाद में ब्लैकमेल करने या ब्लैकमेल करने लगी, कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष, तो ऐसी स्थिति में फंसने के बाद में क्या रास्ता है? अगेन क्या साइकेट्रिक का रास्ता है या उनके पास भी अपना कोई रास्ता है? नहीं, आपने जब एक बार ढिंढोरा पीट दिया और आप ओपन में आ गए, बुरे बन गए, तो फिर तो आप वापस नहीं आ सकते ना, फिर तो बन ही गए। आपको तो पहले ही सोच समझ के कदम उठाना है। एक बार अगर आपने बता दिया और उसने भी आगे बता दिया, फिर तो आप ओपन हो गए, फिर वापस कैसे आ सकते हो? आप नहीं आ सकते। इसलिए आपको कभी भी अपने घर की कोई भी खराब बात बताने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। सुशील जी, मैं तो आपको सच बता रही हूँ कि मैं कभी भी किसी से कोई भी बात करती हूँ, मैं यहाँ तक आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों से भी अगर कभी कोई बात करती हूँ ना, मैं 10 बार सोच के करती हूँ कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं। वही बेटर होता है। अब बाद में सोचो, इससे अच्छा है कि आप पहले ही सोच के करो, तो आप कभी गलत बात नहीं कर पाते। इसीलिए मेरे ख्याल से ये कहा भी गया है कि पहले तोलो और फिर बोलो। बिल्कुल, है नहीं? ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी को कहीं भी कुछ भी बोल दिया। आजकल जमाना ही ऐसा है कि आप अपने बच्चों से भी बात करो तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं ये जो बात करने जा रही हूँ ये ठीक है, और तभी आपको करनी चाहिए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल, मैं आपके सामने एग्जांपल बैठी हुई हूँ। मैं तो किसी से भी कोई भी बात करती हूँ ना, किसी से भी मैं 10 बार सोच के बात करती हूँ कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं। मैं तब बात करती हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी इंसान बैठा हो। बिल्कुल। कुछ ऐसी टिप्स हमारी जो घर की महिलाएं हैं
उनको आप देना चाहेंगी कि आप बातें करें, लेकिन एक दायरे में बातें करें, उसके कई बार सोचें? क्या कहना चाहेंगी जो हमारे घर में महिलाएं हैं जिनका सिर्फ बातें करना ही काम है और वो बहुत बातें करती हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? किसी दायरे में नहीं, आपको अपने घर की कोई बुरी बात तो कभी भी किसी के सामने भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, मतलब भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप किसी के साथ करते हो तो फिर वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो वो भी अपने घर की आपसे बातें कर रहा हो, क्योंकि जब वो भी अपने घर की आपसे बातें कर रहा है और आप भी कर रहे हो तो वो बातें कभी लीक नहीं होती, वरना तो लीक होने में देर नहीं लगती। वरना तो आपको पता ही है, लेडीज एक दूसरे को बताएंगे और कहेंगे तू किसी को बताना मत ये बात, मैं तेरे को बता रही हूँ, बस ऐसे करते करते जी नहीं बतानी चाहिए। और पूरे समाज में आपकी बात जो है और करो, घर की बातें करो ना, अच्छी वाली इतनी बातें हैं, बहुत अच्छी वाली बातें हैं, अच्छी वाली बातें करो, खुश हो, दूसरे को भी लगे कि देखो कितनी खुशकिस्मत है कि बिल्कुल अच्छी बातें करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, आपने ये जो विषय आज हमारे साथ लिया और आपने बताया कि अच्छी बातें करें। और दूसरा जो टेक है जो ले सकते हैं लोग कि भाई पहले तोलिए, पहले 10 बार सोचिए और तब बोलिए। और अगली बात जो है ये है कि अगर आपको किसी से भी कोई बात करनी है तो आप पहले उस पर विचार करिए, बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले सोच लें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रियल टॉक के अंदर ये बहुत ही गंभीर विषय हमारे साथ उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा जी, जिन्होंने आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब बातों को समझ करके, जान करके आप भी अपने घर को बचाने की ओर अग्रसर होंगे और कहीं ना कहीं इस मार्गदर्शन से आप अपने जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और दिमागी रूप से स्वस्थ बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं कुछ और विषयों के साथ पूनम जी से बात करूंगा। अब लेता हूं इजाजत। नमस्कार।